गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको चैप्टर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, पार नज़र के। इससे पहले हम आपको 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, कहाँ तक अक्षरों का महत्व, और यहाँ तक हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर 6 पार नज़र के। ये एक कहानी है और इसके जो लेखक हैं, कहानीकार जो हैं, वो कौन है? जयंत विष्णु नालिरकर। कौन है? जयंत विष्णु नालिरकर। देखिए इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो आपको अच्छे से समझना है, एक एक शब्द को, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो आपको पूरी तरह समझा पाऊँ मैं। तो ध्यान से पढ़ेंगे ज़रा। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही ही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? देखो ये बच्चा सवाल कर रहा है कि मैं नहीं जा सकता पर पापा क्यों जाते हैं। पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था, यानी कि रोज़ाना आपस में यही बातें होती थी छोटू की माँ और छोटू के बीच में। क्या बातें होती थी कि उनकी माँ कहती थी कि आप उस तरफ सुरंग में मत जाया करो। बच्चा कहता पापा जाते हैं। पापा क्यों जाते हैं? वो तो रोज़ रोज़ जाते हैं। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि वो वहाँ पर काम पर जाते हैं। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। यानी कि काम पर जाने के लिए क्या करना पड़ता था? सुरंग में से जाना पड़ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही ही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि हर व्यक्ति उससे सुरंग से नहीं जाया करता था। कुछ ही जो लोग थे वो ही इस सुरंग से जा सकते थे, उनको अनुमति थी इस सुरंग से जाने के लिए। और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब उस बच्चे ने क्या किया? उसके पापा घर पर थे और जो पास बनवा रखा था सुरंग में से निकलने का, उस बच्चे ने चुपचाप से निकाल लिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला। आप देखते हैं ना कि छोटी छोटी सी खांचे, मतलब समझ में आया आपको कि जिसमें कार डालते हैं। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, यानी कि उसने चारों तरफ देखा। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। भाई उनकी कॉलोनी किसकी थी? सुरंग के नीचे थी। अब ये क्या है? सुरंग के ऊपर जा रहा था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र से संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? देखा वहाँ पर जो लगे हुए थे कैमरे वगैरह, उन्होंने देखा कि ये इतना छोटा व्यक्ति कैसे आ गया सुरंग के अंदर। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों में से अनजान, यानी कि ये जो गतिविधियां हो रही थी कि छोटू वहाँ सुरंग में चला गया था और वह फिसल भी गया था और लोगों ने उसको देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ पहुँचा है, उन सब चीज़ों से वह अनजान था और आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।
पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। जब उसके पापा ने उसको समझाया था कि वहाँ नहीं जा सकता है, वहाँ पर जीना बहुत मुश्किल है, तो छोटू ने भी पूछा कि फिर आप कैसे जाते हो? मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। यानी कि उस सूट के बारे में बताया था कि मैं उसको पहनता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन मिलती है, ठंड से मुझे बचाता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। आया आपको समझ में कि उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के यंत्र लग रहे हैं जिससे हमें सूरज से शक्ति मिलती है, रोशनी मिलती है, उसकी गर्मी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है, यानी कि बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इस सब यंत्रों को कि अगर ये चलते रहे तो। मुझे जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी कि जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो हम ये यंत्र लग रहे हैं सूरज की रोशनी वाले जो हमें मिलती है, उससे शक्ति जो मिलती है, उन यंत्रों का हम ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। किसने कहा? छोटू ने कहा। उसने अपनी इच्छा जाहिर की। बिल्कुल, उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा कि हाँ, अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको पढ़ाई भी करनी होगी, मम्मी पापा की आपको बात भी सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट ख़त्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आया आपको इतना समझ में? अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान की नज़दीक को देखा जा सकता है। अब वो क्या सोच रहे थे? काश इस मेहमान को हम नज़दीक से देख सकें। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव भी
हो सकेगा। देखते हैं अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर का उसका क्या निकला, हाथ बाहर निकला। जो उस यान में बैठा हुआ था उसमें से एक यात्री ने हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा क्या है, देखते रहे उसकी कि क्या हो रहा है। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमें मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। देखा कि 2 अंतरिक्ष यान हैं जो क्या है, मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है कि भाई अगर वो बढ़ता चला आ रहा है, क्या पता क्या हो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक योजना बनानी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर ही थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अगर हम इसको जला देंगे तो हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है ना। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है कि अगर वो अपने आप उतर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको बेकार कर देंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। अब उन्होंने क्या कहा छोटू पापा ने कि मुझे लगता है कि इस अंतरिक्ष में कोई भी जीव नहीं है, बल्कि सिर्फ इसमें क्या है, यंत्र हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए, यानी कि हमें उसको क्या करना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, यानी हमें अपने आप को छिपा के रखना चाहिए कि हम कौन हैं, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ, यानी कि उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इतना आ गया ना आपको समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब एक दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी, यानी कि दूर से ही हम इसको देख रहे हैं। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। जब अंतरिक्ष यान से एक यात्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन पर तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा, यानी कि अचानक खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद कर दिया, यानी कि उसके एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जैसा पहले था उसको वैसा ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नासा, इसका पूरा नाम देख लो क्या है, द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया।
मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा की तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ में मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो बच्चों, अब आपको ये समझ में आ गया कौन है इसके लेखक इस कहानी के? जयंत विष्णु नालिरकर। और मराठी में इसका अनुवाद किसने किया है? रेखा देशपांडे ने। तो देखिए बच्चों, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो हम लोग जब स्कूल में मिलेंगे तो वो हम डाउट पूरे क्लियर कर लेंगे। आप अपने नोटबुक में वो डाउट्स को लिखकर रेडी रखेंगे। और ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूँगी। ठीक है? ओके।